आइए तो हाँ आएगी जी। धक्के कि अपू आए। मैं कांगड़ा चंबा एक हल्के च गया, एक बारी नहीं कई बारी। पुराने साथी बहुत है, हजारा च कांगड़े भी चंबे भी, पर इलाका मेरे लिए नया नहीं है कोई। हिमाचल दा चप्पा चप्पा मैं देखियो। बड़ के उस मुद्दे पर आंदा जेड़ा नैशनल इशूज ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਬੜਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਤੀ ਵੀ ਜਾਏ ਨੇ ਗੋਆ ਗੁੰਤਰ ਗੋਬਰ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਜਿਸ ਪਰ ਜੇ ਦੂਆ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ब्रह्मा विष्णु महेश ने कोई एजेंसी दे किसी राजनीतिक दल जो कि आधे एजेंट ये मेरा प्राथमिकता है वो रही कि बड़े बड़े संस्थाएं बनाना। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਮਪੀ ਵਾਈਸ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। मेरे पास विदेश मंत्रालय रहा, बड़े बड़े फैसले हुए। तो जो हिमाचल में लाया, मैंने IIT का जिक्र किया, हाँ दे बेटे बेटियां जो फायदा पहुंचाने, वो भी ये होया कि मैं विदेश मंत्री था। चंद्र कुमार चौधरी लोकसभा सांसद कांगड़े चंबा क्षेत्र से, और मेरे कदे गल की थी कि आनंद जी धर्मशाला कांगड़ा वास्ते भी कोई बड़ी संस्था लेके जानी है कि भाई निफ्ट हाँ मांगते वो मिल ही गया। वो फैसला मेरी कलम दा फिर था टी बोर्ड दा एक हेडक्वार्टर एक हिंदुस्तान में कोलकाता में, दूसरा पालमपुर बनाया। शायद पहला आदमी होना जिसने तो पहाड़ी से गल करा दे। बट तू पहले अगला विजन क्यों होना दिखना चंबा ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਚੰਬੇ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਚ ਗੁਣੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆ। ਚੰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚੰਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਰਹੇ ਚਾਹੇ बीजेपी ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी बनाना चंबे ते चंबा बारे जो टांडा ना आने कोई जरूरत ना रहे। ये सब तो पहली प्राथमिकता इको फ्रेंडली इंडस्ट्री उद्योग लगाना। जो इको फ्रेंडली क्या बोली तो क्योंकि वो सीकरीदार ਜਿਹੜਾ सीमेंट प्लांट था जिसे शांता कुमार होना बोलने वैसे चीज़ है ना। बड़ के तो हम ऐसा बोला कि तो हिमाचली सियासत ते बाहर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चंबे वाले वोटा खाते रहे जिसा सुरंगा चप्पू बनना वोट कट्टी नहीं रही उन्हें लोगों वार पार जाने। ये जरूरी है कि अपने काम का लेखा जोखा दे। मैं तो हिसाब देने में और हिसाब लेने में दोनों में विश्वास रखता हूँ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ क्या ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਕਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ बीजेपी या कोई और है जिस पर से हाईलाइट नहीं करा दे सह चीज़ां क्या ਹਨ। बीजेपी बेरोजगारी की गल करा करती, महंगाई की गल करा करती, किसान की गल करा करती। क्या बीजेपी वाले गलांदे कि क्यों अग्निवीर लाए? वीरभद्र सिंह ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਰੇ ਬੜੀ मेरी कोई ओपोनेंट नहीं, बड़े अच्छे गांड तो होई है। मैं कभी नहीं बोलिया। कांग्रेसी गल्ला बनदे कि बुरा मतलब बंदे बढ़ गई कि आनंद भाई बड़े एरिस्टोक्रेट हैं, बड़े हाई प्रोफाइल हैं, साधारण परिवार परवरिश हुई मेरी। मुझे 15 सोने याद आई भी टुक्का माफी चाहे थोड़ा बयान वायरल करा देगी भी सुख देने को तू ने 15 नहीं मैंने कभी नहीं कहा। वेला ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਨੇ आनंद शर्मा जी कने ईसाई आनंद शर्मा जिन्होंने बारे ब्लैक एंड वाइट ने 24 तरीक जो खबर ब्रेक की थी कि कोई भरोसा करने तैयार नहीं था कि आनंद शर्मा जेडे ने इत्थों ते चुनाव लड़ी सकते। बड़ी सारिया वजह थी पर खैर मैं सीधा जाना हूँ आनंद भाइयों वाल बड़का वाल बड़के बड़ा बड़ा स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद तुझा। आइए तो हाँ आएगी जी। धक्के कि अपू आए पार्टी नेतृत्व दे आदेश ते ही आया। अच्छा उन्हें कहा कि तुहानू जाना पैना मना नहीं करी सकते। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता 52 साल हो गए। हाँ हाँ सारे साथियों का भी सामूहिक आग्रह कि जी तू आई जाया, मैं तो हुक्म मानिया आ गया। पर इलाका मेरे लिए नया नहीं है कोई। मैं कांगड़ा चंबा एक हल्के च गया, एक बारी नहीं कई बारी। छात्र संगठन NSUI की हमने स्थापना की, हर कॉलेज से जाके हाँ इकाई बनाई, हर यूनिवर्सिटी गए, पुजे मेरे साथी पुजे ते मैं सारा ही गया। तो पुराने साथी बहुत हैं, हजारा च कांगड़े भी चंबे भी पहले भी मिला करते, बुढ़े हो गए फिर भी आए गए, बच्चे आए करते। मेरे जमाती परसों बैठे थे पालमपुर, कोई डॉक्टर बन गया, कोई जज बन गया, कोई सुप्रीम कोर्ट पुज गया। मेरे कने वकालत भी जरा की वो सारे मिला करते।
कोई एक यूथ कांग्रेस, मैं हिमाचल का भी प्रधान था लंबे समय, वो भी बड़ा मुश्किल का टाइम था। फिर ही उस टाइम भी एक एक ब्लॉक च, एक एक ज़िले च ज़िले कमेटियां बनाइया, प्रधान बने, बाद चो कई MLA बन गए, संगठन थे। हाँ, मदद की थी। मैं बूटे का थोड़े लाए भी घट नहीं है ना। अखिल भारतीय अध्यक्ष था, हाँ, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कांग्रेस था। राजीव गांधी सब की बड़ा करीबी काम किया। इंदिरा जी लेके गई थी, उन्होंने पहचान की थी, डॉक्टर परमार ने और इंदिरा गांधी जी ने। फिर वो विधायक भी बने गए, मंत्री भी बने गए। कोई चुनाव नहीं जिसमें मैं प्रचार में ना आया हूँ। हरी हल्के, गौहर हल्के, कांगड़ा, मंडी, चंबा, शिमला इलेक्शन मीटिंग होया करती बड़ी। एक मीटिंग प्रधानमंत्री अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 85 के बाद कोई बड़ी रैली नहीं हुई, चाहे शिमला रिज मैदान होया करती थी पहला, आंधी सरकार थी दिल्ली। कांगड़ा कोई नहीं बाद में ले लेंगा। फिर कांगड़ा, पालमपुर, चंबी, रेहान, वो हाँ, हर रैली च मैं आया। फिर चंबा चौगान, कुल्लू टालपुर, मंडी पड्डल, ऊने दे मैदान, कोई जलसा नहीं, कोई चुनाव की बड़ी सभा राष्ट्रीय स्तर पे जिसमें आनंद शर्मा ना आया। मैं खुशकिस्मत कहूँगा, ये हर इंसान जो नहीं मिलता है। तो हिमाचल का चप्पा चप्पा मैं देखिया, इसे चुनाव क्षेत्र तो नहीं, पूरे हिमाचल का, पूरा हिंदुस्तान का, तो दुनिया के 128 मुल्कों च गया हिंदुस्तान का तिरंगा लेके, भारत की जनता के आशीर्वाद लेके। एक छोटा राज्य हिमाचल प्रदेश, सीमावर्ती, पर हाँ बड़ा फख्र रखते हैं, ये बड़ा स्वाभिमानी प्रांत है। तो मौका मिलिया, हिमाचल की जनता का आशीर्वाद मिलिया। संस्कार, मैं साधारण परिवार से आया, मेरे परिवार से कोई राजनेता, राजनीतिज्ञ, कोई बहुत बड़े पैसे वाला कुछ नहीं है। मेहनत करी, नेतृत्व ने पहचान भी किया, आशीर्वाद भी दिया, तो बड़ी बड़ी जिम्मेवारी मिली। हाँ, प्रतिबद्धता नाल काम किया। आज एक तुहां देखा देना कि बड़का वाला ना साढ़े हाँ बिल्कुल फ्लुएंट पहाड़ी बोला ते मेरे थोड़ी दी गड़बड़ हुई याद ही तो बड़के उस मुद्दे पर आंदा जेड़ा नेशनल इश्यूज आन कि थोड़ा जेड़ा स्टेटस है बड़ा टॉप लेवल दा इंटरनेशनल एक फिगर है तुसा नहीं जेड़ी हकीकत है एट प्रेजेंट जेड़ा तुहां सिनेरियो दिखा दे हिमाचल च ने कने इट वेला ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਕੁਤੇ ਵੀ ਜਾਏ ਨੇ ਗੋਆ ਗੁੰਤਰ ਗੋਬਰ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਦੇ ਜਿਸ ਪਰ ਜੇ ਦੂਆ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ वो क्या वो है कि ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੀ ਨੇ ਗਾਏ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ देखा वो था सैकड़े साले ते चला करता है दो चीज़ां जरूरी एक किसान है गृहिणी है उन्होंने किस तरह मदद करी नहीं पेंशन दे के महीने दी लाई 1500 रुपए हिमाचल कांग्रेस मुझे 1500 ने याद आई भी टुक्का माफी चाहे थोड़ा एक बयान वायरल करा दे कि भी सुख में देने को तू ने 1500 नहीं मैंने कभी नहीं कहा अच्छा गलत बात मैं बिल्कुल गलत बात हिमाचल विधानसभा चुनाव में सोलन में एक पत्रकार ने पूछा था कि जी ये कैसे है तो धनीराम शांडल मेरे सौगी था करने खड़ा था मैं कहा शांडल साहब दे मैनिफेस्टो कमेटी दे हेड थे ये जड़ा पूरा कैलकुलेशन है इन्हें तो ले लिया विच वॉज अ करेक्ट थिंग क्यों देखा मैंने ना पता नहीं दी गल नहीं मैंने ये बड़ी बरीकी बात कि बजट इन्ना रखा ये प्रावधान है ये साधन है तो मैनिफेस्टो कमेटी दा जेड़ा चेयरमैन था
वो मेरे सौगी था, कने खड़ा था। तो मैं कहा शांडल साहब बताएंगे, तो एक कि तो कहाँ से देंगे, और ये कभी बात नहीं। अच्छा। अभी वो हमने दे दिया। हाँ, दे ही था। भाई बीजेपी गई विरोध कर दी हुई कि भाई फार्म नहीं भराने देने, ये गलत है। अदालत भी गई, इलेक्शन कमीशन भी, पर हुण फार्म भरे गए। मुख्यमंत्री भी ने भी गलत था, मैं भी किया अज रैली विच हर जगह बोला करते कि ये मई जून के अभी मिल जाएंगे, अप्रैल मई के, जून में, और जून के बाद आए महीने 1500 रुपये। और जो हमारा राष्ट्रीय मैनिफेस्टो है उसमें हमने कह दिया कि हम गृह लक्ष्मी योजना, जो हमने कर्नाटका में भी लागू की है, कर्नाटका वो तो राज्य तक सीमित है, हर गरीब घर की महिला को, एक महिला को बिना भेदभाव के 1 लाख रुपया साल कम देंगे। ये तो हमने कह दिया। OPS लागू कर दी है। ये तो बड़ी चीज़ है। मेरा प्राथमिकताएं वो रही कि बड़े बड़े संस्थाएं बनाना, ये वो बड़ा ज़रूरी है समाज वास्ते। ये सोच रही आज़ादी के बाद राष्ट्रीय निर्माताओं को भी। ये तो देखिए ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ MP ਵਾਈਸ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ था, पर शायद उस स्तर ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਰੇ ਜਿਸ स्तर ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। नहीं, ये है कि बड़े विभाग रहे। मेरे पास विदेश मंत्रालय रहा, बड़े बड़े फैसले हुए, बड़े समझौते हुए, अंतर्राष्ट्रीय समझौते। ये अमेरिका ना सौगी, भारत अमेरिका परमाणु संधि, इंडो US न्यूक्लियर एग्रीमेंट, वो एक बहुत बड़ा काम होया। तो हम मिलके किया, मैं विदेश मंत्रालय में था। उसके बाद महात्मा गांधी की सत्याग्रह के 100 साल आए। हम बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय, जनवरी 2007 में दिल्ली। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सम्मेलन था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। 93 मुल्क के बड़े बड़े नेता आए, नोबल लॉरियट्स आए, नोबल पुरस्कार विजेता, बड़ी बड़ी संस्थाएं आए, उस भागीदार हुई। घोषणा पत्र आया, वो नेल्सन मंडेला कने जो 27 वर्ष जेल कटी जिसने, अहमद कथराडा, उसने पेशकश करी, घोषणा पत्र दी। वो एक मांग रखी गई संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भाई महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया जाए। वो प्रस्ताव भारत लेके गया, दुनिया के बड़े देशों ने साथ दिया, कई बड़े देशों ने नहीं दिया, चीन ने नहीं दिया, शुरू में अमेरिका नहीं आया, इंग्लैंड नहीं आया, पर 139 से ज़्यादा देश भारत सौगी इकट्ठे हो गए तो विशेष सत्र बुलाना पड़ा, स्पेशल सेशन ये संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली 15 जून 2007। वो बहुत बड़ा जिंदगी का मेरे लिए तो मौका था। वो प्रस्ताव मैंने पेश किया, वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बन गई। मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री था, तो भी अवसर मिला बड़े बड़े काम करता था। समझौते, आर्थिक समझौते, निवेश, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड एग्रीमेंट्स उजगलाए कर दे। सीका एंड सीपा, सीका अंग्रेजी च कहते कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सीपा इज कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वो आसियान दे मुल्क बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। आसियान ते भारत का एग्रीमेंट होया कराया 2009। जापान, साउथ दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर पहले था, फिर वो रिवीजन कराया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सारे शुरुआत मेरे वक्त हो ही गई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 96 की बड़ी 1996, तो कोई समझौता नहीं होया। एक सारे सर्वसम्मति ते फैसले हो सकते। वो कोई भी मुल्क मना कर दे वो भी टोपा पर रखता। हाँ। वो सर्वसम्मति से 9 एग्रीमेंट हुए
9th मिनिस्ट्री ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਬਾਲੀ 'ਚ 2013 नवंबर, वो एक दिन बधौनी पई हुई। अच्छा। वे पर भारत देश को श्रेय यहाँ जो मिला, भारत की वजह से वो समझौते सबब हुए, 9 एग्रीमेंट हुए जिसमें ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट भी है। बड़ा प्रतिनिधिमंडल था, मैं उसका नेता था, उसमें तो सारे अलग मंत्रालय भी शामिल होते हैं। तो ये बड़े काम करने का हमको मौके मिले और भी बड़े संस्थाएं देश में बनाई। पर जो हिमाचल में लाया, मैंने आईआईटी का जिक्र किया, ये कोई छोटी संस्था नहीं है, हज़ारों करोड़ की बनी है और दशकों तक ये हाँ दे बेटे बेटियां जो फायदा पहुंचानी बारे से पर हिमाचल भी पूरे बारे से भी आने पर इसी आईआईटी पढ़ के, इसी निफ्ट से पढ़ के तालपुरा धर्मशाला, वो भी ये होया कि मैं विदेश मंत्री था। चंद्र कुमार चौधरी लोकसभा सांसद कांगड़े चंबा क्षेत्र से, तो उन्होंने मेरे कदे गल की थी कि आनंद जी धर्मशाला कांगड़ा वास्ते भी कोई बड़ी संस्था लेके जानी है। जहाँ आईआईटी तो आई गया मंडी, तो मैं कि भाई निफ्ट हाँ मांग रखी। मैं वजीर था, वो पूरी हुई, आ गया। होया ये कि मैं वाणिज्य मंत्री भी था, उद्योग मंत्री भी था, और मेरे को कपड़ा मंत्री भी बना दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वो विभाग भी मैं जो दे देता प्रधानमंत्री ने, वो मिल ही गया। वो फैसला मेरी कलम का फिर था। वो सैकड़ों करोड़ एक भव्य कैंपस निर्माण ले हाँ देते, वो खड़ा है। टी बोर्ड का एक हेडक्वार्टर एक हिंदुस्तान में, कोलकाता में, दूसरा पालमपुर बनाया है। टी म्यूजियम भी बनाया। कंदरोड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई है, इंडस्ट्रियल वो टाउनशिप बनाया। 150 रुपया लगे, 2 दे हिमाचल। ये सोच है, निवेश हो, रोजगार पैदा हो। उसमें एक कंदरोड़ी में कल मैं गया था, इंदौरा, उसी के पास से गए थे, और दूसरा पंडोगा ऊना में। तो ये 2 बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाए हमने, जिसमें निवेश आ रहा है, उद्योग लग रहे हैं। हुण अगे वास्ते क्या करना, ये बड़ा जरूरी है। वो प्राथमिकताएं, प्रतिबद्धताएं सब विधायका करने, मंत्री और पार्टी की इकाइयां गल करी के मसौदा तैयार होया, वो शीघ्र जनता के सामने हम ले आएंगे। आनंद भाई, तुहाड़ा ना एक बड़के बड़ा बटौरा रहा दिल्ली वाली सियासत च ना, अगर मैं हिमाचल की कांग्रेस की सियासत जो जोड़ा, पहली बारी होया कि ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰ ਮਿੰਜੇ ਤਵਿਲਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਂ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ मैं स्पीचें से बोला करता थोड़ा बोला दे, बट तू हाँ पहले मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे, नहीं मैं ना मैं दे नहीं कोई भी, बट मैंने नहीं मेरे गल गलांदा जरूर बिची कुछ कह दे, पूरा नहीं। जी हाँ, मुख्यमंत्री ज्यादा बोला कर दे। अगला विजन क्यों ना दिखना, चंबा ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। चंबे ਦੀ दुर्गति है इस ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗੜੇ 'ਚ ਗੁਣੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆ, ਚੰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚੰਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ बीजेपी ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿ मैं छाती ठोक के नहीं बोल सकता ऐसा चीज़ है। पर्यटन जो बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सड़क ठीक करवानी है, हस्पताल मल्टी स्पेशलिटी बनाना चंबे, ए मेडिकल कॉलेज मल्टी स्पेशलिटी, अच्छा हस्पताल ते चंबा बारे जो टांडा ना आने कोई जरूरत ना रहे, ये सब तो पहली प्राथमिकता। फिर चंबा का भी कोई इलाका देख के इको फ्रेंडली
इंडस्ट्री उद्योग लगाना बिल्कुल। वो जिस जो इको फ्रेंडली क्या बोली तो हाँ क्योंकि उस सीकरीदार ਜਿਹੜਾ सीमेंट प्लांट था जिसे शांता कुमार होना बोल रहा था ऐसा चीज है तो कुछ लोग कहते भी गलाना भी जितना चंबा सुंदर है उसका बेड़ा गर्क ना किया ना मैं तो इको फ्रेंडली किया हाँ मैं सही मैं गला मैं सही एक बड़ी नई इको चीज है फ्रेंडली स्टार्टअप आई सकते इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आई सकती होर जेह्ड़े मशीनां बनी सकदियां वो कोई पर्यावरण जो नुकसान नहीं होना इको फ्रेंडली बनानी इको फ्रेंडली टूरिज्म बढ़ावा देना निवेश करना इस 4 टनल्स की बात है सुरंग एक तो चुआरी चंबा दूसरी होली होली उतराला तीसरी है वो इधर की है पांगी तीसा और चौथी कौन सी थी देवकोठी क्या बुंडेला दी नहीं 4 टनल था ये बल्कि इन जॉइंट टनल ते एक दी तो फिजिबिलिटी स्टडी होई गई होई काम शुरू हो जाना ठीक है कंसोर्शियम भी बनाई था फंडिंग दा बैंक्स दा ठीक है हिमाचल सरकार ने कराई ली चुआरी चंबा हाँ दुआ काम शुरू करना भाई अजय तक मेरे कराने मतलब है ना बड़के की तो मैं सही बोला कि तो हिमाचली सियासत ते बाहर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चंबे वाले वोटा खांदे रहे जिसा सुरंगा चप्पू बनना वोट कड्डी ने ले उन्हें लोग को वार पार जाने मैं एक गल जरूरी समझदा मैं एमपी रहा एमपी लैड दा पूरा हिसाब है पूरे हिमाचल च बिना भेदभाव जो जरूरी जिते समझा मैं या किसी ने क्या कि भाई मंगया कि ये दे दिया वो होया संस्थाएं भी बनी है वृद्धाश्रम भी बने स्टेडियम भी बनाए महिला मंडल भवन पंचायत भवन सामुदायिक भवन बड़े बनाए पूरे हिमाचल च हैं जी एक मंत्री के नाते वो भारत सरकार का पैसा वो संस्थाएं अलग ये सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति हो ये ज़रूरी है कि अपने काम का लेखा जोखा दे हिसाब दे मैं तो हिसाब देने में और हिसाब लेने में दोनों में विश्वास रखता हूँ नहीं तो एक क्या गलांदे या नकेला कसने भी मशहूर है ना बड़े मसले चाहे पॉलिटिकल थी या जो कोई और थी एक गल और पूछनी पड़ गई हाली तो एमपी वाले इस पर ही चलता मैं लास्ट एक ट्विस्ट लेना है उसके बाद उगो इस पर जाना है कि इत वेला तो क्या लगा था कि लोगों वाल क्या चीज़ां जड़ियां हैं लोगों के जेडे मुद्दे ने से अहम ने जिन्हें थोड़े जो विरोधी पक्ष है या बीजेपी या कोई और है जिस पर से हाईलाइट नहीं करा सह चीज़ां क्या ना क्या बीजेपी बेरोजगारी की गल करा करती महंगाई की गल करा करती किसान की गल करा करती जवान की गल करा करती क्या बीजेपी वाले गलांदे कि क्यों अग्निवीर लाए कच्ची फौज बनाई थी 4 साल की भर्ती ट्रेनिंग आर्टिलरी गनर दी उसकी ट्रेनिंग के लिए 7 साल चाहिए लड़ाकू विमान युद्धपोत 7 साल की ट्रेनिंग के बाद किसी भी कोई अच्छा वेपन सिस्टम है उधर कंट्रोल दिया जाता है हाँ जी ये 4 साल बाद बाहर कोई पेंशन नहीं मिलनी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं स्वास्थ्य सेवा का कोई लाभ नहीं मिलना फौज की कैंटीन से राशन नहीं मिलना जे प्राण भी न्यौछावर करी दे हो गए या मरी गए सरहद थे तो शहीद का दर्जा नहीं मिलता 11 लाख ये क्या करती सरकार बीजेपी कि 11 लाख लेके आना अच्छा फिर क्या करना 11 लाख का 5.5 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ वेतन दे कटी के उस जोड़ के 5.5 लाख सरकार ने बाकी पूरी जिंदगी 22 साल का रिटायर बिना पेंशन का रिटायर कभी सुने अब उधर रिटायर होने ना तो हाँ बड़ा साफ कहता है कि उसको खारिज करना बिल्कुल पुराने पूरा जड़ी जो भी सहूलियत है वो बहाल करनी है ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਚਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੜ ਕੇ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ वीरभद्र सिंह थोड़े ओपोनेंट रहे बड़ी मेरी कोई ओपोनेंट नहीं रहे बड़े के कांड तो हुई है मैं कभी नहीं बोलिया तो हाँ नहीं बोल रहे नहीं बड़े थे हमारे मुख्यमंत्री थे उनके उन्होंने जो ला वास्ते भी मेरा बड़ा सहयोग रहे हिमाचल कोई मैं एक बारी भी जिंदगी उन्होंने दिशान के खिलाफ कुछ नहीं गलाया बिल्कुल अलग देखिए ये राजनीति है परिवार भी भाई भाई
अलग अलग मत रख सकते, अलग अलग सोच रख सकते हैं, परिवार तो एक ही हुआ था। पिता पुत्र भी अलग अलग मत हो ही सकता, फिर हाँ रिश्ता खराब नहीं। मैं कोई उन्होंने जो भी होए वीरभद्र जी का, हम मिल के भी बड़े काम किए, चुनाव लड़े, जीती के भी आए, सरकारा भी बनाई। दिल्ली सरकार मैं वजीर पहले बने गया था, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर वो पहला भी रहे थे उप मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर मैं बन गया। मैं लंबे समय रहा, हाँ जी, ये आशीर्वाद था। वो मुख्यमंत्री बाद बन के आई गए, कोई नहीं। सार्वजनिक रूप से उन्होंने भी हमेशा मेरे को सम्मान दिया, मैंने भी उनको हमेशा सम्मान, कोई ऐसी बात। इस चुनाव च मैं दिखा था कि तुहां जड़ियां गल्लां करा दे, स्पेस दियां गल्लां करा दे, टेक्नोलॉजी दियां गल्लां करा दे, ये जरूरी है। मैं सही लगे पूछना, तो तुहानू लगदा नहीं कि तुहानू जेडे बाकी मुद्दों पर हिंदुत्व है, ये है, वो है, उस पर भी तुहानू देखो जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने कोई एजेंसी दे किसी राजनीतिक दल जो कि हाँ दे एजेंट ये आस्था है, सैकड़ों बरसा थे, सदी है, बिल्कुल चलिए आस्था है। ये देवभूमि है, 3 किलोमीटर तो तू जो नया मंदिर मिली जाना है, देवी देवता हाँ हिंदू ये भी नहीं कि कोई सनातन धर्म मेरी माँ गलाया कर दी जो पूजा कर दे, वो 33 करोड़ देवी था, तो हम मजाक करा कर देते, माँ 33 करोड़ कहाँ है जी, देवता मंदिर से जाना, पूजा अर्चना करना। मुझे जो याद है, बहुत छोटे थे मैं, मेरा भरा एक बहन, तो माता पिता लेके आते, पहले नवरात्र रहते कांगड़ा देवियां दे दर्शन करने, ज्वाला जी जाना, चामुंडा जाना, हैं जी, अपने बंगलामुखी आना, नैना देवी जाना, ये तो आस्था था। कोई बचपने की गल है, माता पिता ने संस्कार दे, दादा दादी वो भी मंदिर चले, बड़े दर्शन करे। हिमाचली के बाहर भी गए, तीर्थ स्थाना च भी पिताजी माता जी नाल देखे, बड़े तीर्थ देखे, जगन्नाथपुरी भी गया, रामेश्वरम भी गए। फिर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़े धर्म लेके आती, तो अपनी अपनी आस्था है। समाज जो चलाना की जिम्मेवारी है, समाज चलाने की, देश को बनाने की सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। आप थोड़ा वहाँ से तो अलग हो जाए, अपना काम जो करना चाहिए वो तो करें, शासन प्रशासन चलाओ, जो देश के लोगों को वायदा किया वो करो। अब आप कहो 2 करोड़ रोजगार दोगे, वो नहीं किया, महिलाओं के हाथों में क्या आएगा वो नहीं किया, नोटबंदी क्यों की उसका कोई जवाब नहीं, कृषि के गलत कानून क्यों बनाए, क्यों जवाब, किसान अन्नदाता पे क्या जुल्म नहीं हुआ उसका कोई जवाब नहीं। हिमाचल सौगी अन्याय होया, हिमाचल दा हक नहीं दिया, बड़ी त्रासदी हुई, आपदा हुई, आज जो क्या मिलिया, त्राही हो गई, सड़का खत्म हो गई, पुल बह गए, पन बिजली योजनाएं बड़ी क्षति पहुंची है जी, हजारा मकान खत्म हो गए, सैकड़ा लोग मरी गए, एक पैसा नहीं। केंद्र सरकार ये जरूरी गल्ला है, ये चुनाव दे नहीं पर लोग सुखविंदर सिंह सुखू और हिमाचल दी सरकार वो संवेदनशील रही, 7.5 लाख रुपए मुआवजा भी दिया, 4500 करोड़ 4,500 करोड़ का पैकेज भी दिया, करजई है हिमाचल। केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय आपदा फंड है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, उस पर हिमाचल का भी तो अधिकार है, हर राज्य का अधिकार है। वो कोई तो क्या बोलते कि नहीं, बड़े अफसोस की बात है, इनको कहना चाहिए था। हमारे साथ सौतेला व्यवहार है, ये सौतेला व्यवहार है, संवेदनहीनता है? कोई हिमाचल ने बड़ा कष्ट उठाया, केंद्र सरकार ने सजा दी, अन्याय हुआ। जो भी 10 साल में केंद्र सरकार के कुछ गलत फैसले हैं, लोगों को याद कराना जरूरी है। हम अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कहे। मैं कभी जीवन में व्यक्तिगत बात किसी के बारे में नहीं कहता हूँ। राजनीतिक
वाद विवाद होता है, तीखा भी हो सकता है, पर शालीनता और मर्यादा की परिधि के अंदर रहकर होता है, बाहर जाकर नहीं। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ना जिस तरह की भाषा शैली कड़वी आवाज बोला कर दे अच्छा नहीं है। ਚਲੋ ਤਾਂ ਬੜਕੇ ਤੁਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ जाया करता जी ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜਕੇ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਇਤ ਵੇਲਾ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਸਾਂ ਤੁਸਾਂ डिफाइन भी करना है कने डिफाइन ये करना है कि रिफाइन कौन है कने अगले फ्यूचर वास्ते कौन है कुछ तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए कुछ तरीके की सोच साड़ी चाहिए समाज की जिस पर भी अपनी राय जरूर दसने हो कने सारे ते बड़ी गल ये दसनी हो कि कांग्रेसी इकल्ला पाते कि बुरा मत बंदे बढ़ गई कि आनंद भाई बड़े एरिस्टोक्रेट हैं बड़े हाई प्रोफाइल हैं इन्हें अंग्रेजी के हिंदी होंदी साधारण परिवार जन्मा साधारण परिवार परवरिश हुई मेरी माता पिता संस्कारी है अच्छे संस्कार देते मुझे। मैं तो कोई राजनीतिक परिवार नहीं कोई धनवान परिवार पर कांग्रेसियां थोड़ा सोचना चाहिए कि इतने रिफाइंड लीडरशिप है थोड़े कने ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਮਾ ਰਹਿਣਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਪਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਭਾਈਆਂ ਕਨੇ ਬੜਕੌਰਾਂ ਕਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਹੀ ਕਰੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਆਂ ਮਿੰਜੋ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹਿਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਥੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਐਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਨੇ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ अपनी पुरानी भाषा च बोलना कि मैं लबाड़ा हाँ ही गल करता रहे तो सह भी ठीक नहीं होंदा। तो इस मुद्दे पर मैं जरूर चाहूँगा कि तुहां आनंद भाइयों बारे अपनी राय जरूर दिन्ने हो। धन्यवाद।